इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम संविदा नर्स, स्टाफ नर्स या जीएनएम जो भी कहो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर से वापस से रीशेड्यूल जारी किया गया है। यानी कि तारीख पे तारीख मिल रही है, बार बार चेंज तारीख हो रही है। तो अब वापस से कौन सी तारीख मिली है और अब वापस से ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर रहे हैं, यानी कि जिनका हो चुका है उनका नहीं, जिनका होना बाकी था उनका उन्होंने वापस से रीशेड्यूल किया है। जिसमें अब ये एक दिन में कितने कैंडिडेट को बुला रहे हैं और किन किन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कहा और आगे भी कह रहा हूँ, एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है, चाहे वो किसी भी कैडर से रिलेटेड अपडेट हो, फिर चाहे वो अपडेट आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, दस्तावेज सत्यापन को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो या फाइनल रिजल्ट को लेकर हो या टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। जब ऑफिशियली सोर्स के माध्यम से सूचना मिलती है आपके सामने हम वीडियो पेश कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सार्वजनिक सूचना का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है इस कार्यालय की सूचना क्रमांक इतने इतने दिनांक 27/11/2025 और सूचना दिनांक 28/11/2025 की निरंतरता में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित संविदा पदों की सीधी भर्ती 2025 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित सेवा संवर्ग में उत्तीर्ण स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है। यानी कि आपको मालूम होगा इससे पहले भी 27 और 28 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, जिसमें लैब टेक्नीशियन, जीएनएम, नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी हुआ था और जिसमें कुछ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 को हुआ तो कुछ का 29 को हुआ था। तो इसी को लेकर ये नोटिस जारी किया गया। अब आगे लिखा है दिनांक 28/11/2025 और 29/11/2025 को बुलाए गए स्टूडेंट में किन्हीं कारणवश दस्तावेज सत्यापन से शेष रहे समस्त स्टूडेंट को पुनः दिनांक 30/11/2025, 1/12/2025 और 2/12/2025 पुनः अवसर देते हुए दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। यानी कि इनका कहना है इसमें आपको लैब टेक्नीशियन वालों को भी शामिल किया है, नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज वालों को भी शामिल किया है और जिन्होंने 29 को जीएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है उनको भी शामिल किया गया। जिनकी डेट 29 तारीख दे रखी थी, 28 तारीख दे रखी थी, उस डेट में अगर कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया है तो उन्हें चांस दिया जा रहा है 30 नवंबर का, 1 दिसंबर का और 2 दिसंबर का। इन 3 दिन का चांस दिया जा रहा है। इस 3 दिन में आप वापस आकर अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। अब बात आती है कि पहले जीएनएम वालों के लिए जो 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का शेड्यूल था उसका क्या? अब वो शेड्यूल नहीं है, वापस से रीशेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने जो डेट है वो वापस से जारी की है 3 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर। इसका मतलब ये हुआ कि क्या जीएनएम एग्जाम वालों में जिन भी कैंडिडेट सफल हो रहे हैं उन्हें क्या रोजगार मेले में नियुक्ति नहीं मिलेगी? अब मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रोजगार मेले आपका दिसंबर के सेकंड लास्ट वीक में है और यहाँ तो 29 दिसंबर तक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने में भी 10 से 12 दिन लगेंगे, तब तक रोजगार मेला तो पहले ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब चिकित्सा विभाग में 14,000 में सुना है कि रोजगार मेले में नियुक्तियां दी जा रही है, लेकिन ये जीएनएम वाले तो वंचित रह जाएंगे अगर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पर नहीं हुआ। तो अब वापस से रीशेड्यूल जारी हुआ, जिसमें 3 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2025 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें अब ये हर दिन 500 कैंडिडेट को बुला रहे हैं। यानी कि 3 दिसंबर को 500 कैंडिडेट को बुलाएंगे, फिर 4 दिसंबर को 500 कैंडिडेट, इस तरह से इन्होंने 500 कैंडिडेट को बुलाया है। उनका स्थान वही है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि साथ ही सूचना क्रमांक इतने दिनांक 27/11/2025 और सूचना दिनांक 28/11/2025 में अंकितानुसार जिन स्टूडेंट के रोल नंबर के अनुसार कार्यक्रम पूर्व में दिनांक 30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जारी किया गया उन्हें पुनः निर्धारित किया गया। अब उनका दस्तावेज सत्यापन रोल नंबर के अनुसार निम्न दिनांक व समय अनुसार पैरामेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग आदर्श नगर जयपुर में किया गया। यानी कि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जीएनएम वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 से लेकर जो 4 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है उसमें 29 वालों ने तो करवा दिए, लेकिन 30 से लेकर 4 दिसंबर तक जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो एक बार वापस से अपना लिस्ट में देख लें, क्योंकि वो लिस्ट कल भी मैंने बताई थी। अब उस लिस्ट को मत देखना, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उस लिस्ट को देखना है, क्योंकि रीशेड्यूल हो चुका है। तो इस लिस्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कौन सी तारीख को है।
स्थान यही रहने वाला है, पैरामेडिकल संस्थान, जनता कॉलोनी, गोविंद मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर में। अब आपको ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लिस्ट देखने के लिए आप या तो QR कोड जो दे रखा है इसको स्कैन कीजिए, या फिर यहाँ पर आपको एक लिंक देख रहा है, इसको आप देख सकते हैं। अब PDF में तो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक होगा नहीं, इसके लिए ये लिंक अलग से मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। वहाँ आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका लिखा होगा 3 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हर दिन 500 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। आगे लिखा हुआ, कृपया संलग्न सूची में उल्लिखित रोल नंबर के अनुसार ही निर्धारित समय दिनांक पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो, ताकि आपका दस्तावेज सत्यापन सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। यानी कि इनका कहना है कि जो आपकी लिस्ट में आपके रोल नंबर के सामने जो डेट दे रखी है, उसी डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उपस्थित होना है। अब आपको नई डेट मिल गई है और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका आराम से हो जाएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। और अगर आपको लगता है किसी दस्तावेज में डाउट है, तो मेरा मानना है कि उस दस्तावेज को लेके जाइए। 1 2 3 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कम होंगे तो फिर वो वापस आपको तारीख देंगे और वापस आपको बुलाया जाएगा। अब एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट वो आएगी आपके एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही, यानी कि जिनका भी GNM में अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और आगे जो डेट दे रखी है उस डेट में अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता है किसी भी एग्जाम के वजह से या किसी और भी कारण वजह से, तो फिर वो सोच ले कि आपका 29 दिसंबर से पहले तो नहीं होगा, क्योंकि एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार कंप्लीट होता है जिस भी कैडर का, उसके बाद जारी की जाती है। अब लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर, इंचार्ज वालों, इनके लिए जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनको मौका दिया गया 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का। और बाकी अन्य 14 कैडर की भी लिस्ट मैंने कल जारी कर दी है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन से कैंडिडेट को कब बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो अगर अभी तक लिस्ट नहीं देखी मैं फिर से बता देता हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। ये आप देख सकते हैं टोटल 14 कैडर के एब्सेंट कैंडिडेट को वापस से चांस दिया जा रहा है, और अगर किसी कोई उपस्थित था उसके कागजात में कोई कमी पाई गई तो उन्हें भी फिर से बुलाया गया। उसको लेकर डेट जारी हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं सीनियर काउंसलर वालों को 2 दिसंबर को बुलाया गया, रिहेबिलिटेशन वर्कर को 2 दिसंबर को बुलाया गया, ब्लॉक प्रोग्रामर वालों को 2 दिसंबर को बुलाया गया, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर को 2 दिसंबर को बुलाया गया, CHO वालों को 4 दिसंबर को बुलाया गया, ANM वालों को 3 दिसंबर को बुलाया गया, अकाउंट असिस्टेंट वालों को भी 3 दिसंबर में बुलाया गया है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर वालों को भी 3 दिसंबर में बुलाया गया है, साइकेट्री केयर नर्स वालों को भी 3 दिसंबर में बुलाया गया है, कंपाउंडर आयुर्वेद वालों को भी 3 दिसंबर को बुलाया गया है, फार्मा असिस्टेंट वालों को 5 दिसंबर को बुलाया गया है, ऑडियोलॉजिस्ट को भी 5 दिसंबर को बुलाया गया है, सोशल वर्कर वालों को भी 5 दिसंबर में बुलाया गया है, फिजियोथेरेपिस्ट वालों को भी 5 दिसंबर में बुलाया गया है। और अभी जो नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग इंचार्ज और लैब टेक्नीशियन हुआ उनकी भी डेट दे रखी है 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर। यानी कि इन 2 कैडर 14, 2 16 कैडर हो चुके हैं। GNM का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद उनकी लिस्ट आएगी। और एक आपका अभी टाइपिंग टेस्ट चल रही है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूँ उसमें पहले आपके 21 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद ही DV शुरू होगा। और एक रहा है बायोमेडिकल इंजीनियर, जिसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ, उस वजह से उसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपके 19 के 19 कैडर के सेकंड चांस कब दिया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये दोनों PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिनके भी जो प्रमाण पत्र है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए वो सभी दस्तावेज आपको वहाँ दिखाने होंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है जिसका उल्लेख एप्लीकेशन फॉर्म में किया तो वहाँ आपको दिखाने होंगे। RNC सर्टिफिकेट भी आपको दिखाने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेट लेके जाना है। फोटोकॉपी सेट पर आपको अपने सिग्नेचर भी करने होंगे।